स्टूडेंट, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, है ना। पहले उस फैसले को हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ ये जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का वो बीपीएससी में जो नॉर्मलाइजेशन का इशू चल रहा है उससे कैसे रिलेटेड है उसको भी हम समझेंगे। तो फैसला क्या है सुप्रीम कोर्ट का? फैसला यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज यह फैसला दिया है कि सरकारी नौकरियों में भर्ती प्रक्रिया के बीच में नियम नहीं बदल सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने सरकारी नौकरियों की चयन प्रक्रिया के नियमों को लेकर आज एक बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकारी नौकरियों में नियुक्ति के लिए भर्ती नियमों को बीच में नहीं बदला जा सकता है। ऐसा तब तक तो बिल्कुल नहीं कर सकते जब तक ऐसा निर्धारित न हो। यह फैसला राजस्थान हाई कोर्ट में अनुवादक पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया से जुड़े एक मामले में आया है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की पीठ ने कहा है कि भर्ती प्रक्रिया शुरू होने से पहले एक बार तय किए गए नियमों को बीच में नहीं बदला जा सकता है। यानी नोटिफिकेशन में जो भी नोटिफिकेशन आता है वैकेंसी से रिलेटेड, उसमें जो भी चीज़ें एक्सप्लेन किया जा रहा है वो बीच में भर्ती प्रक्रिया के बीच में उसको नहीं बदला जा सकता है। पीठ में न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय थे, न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा थे, न्यायमूर्ति पंकज मित्तल और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा शामिल थे। क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक फैसला है, तो 5 जजों की खंडपीठ बनाई गई थी जिसमें खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ भी शामिल थे। और इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 14 से, यानी राइट टू इक्वालिटी, है ना, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, है ना, तो राइट टू इक्वालिटी यानी आर्टिकल 14 अनुच्छेद 14 से इसे जोड़ा है। देखिए यहाँ पे बता दें आपको कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि चयन नियम मनमाने तरीके से नहीं होने चाहिए। यानी जो चयन प्रक्रिया है वो अपने मन से, अपने हिसाब से चेंज नहीं होने चाहिए। और एक बार जो आपने नोटिफिकेशन में दे दिया है उसको आप बीच में नहीं बदल सकते हैं। इसको सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 14 से जोड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार होने चाहिए। यानी जो भी चयन नियम होने चाहिए वो मनमाना नहीं होना चाहिए, जब जैसा मन किया उसको उस तरह से कर दिए। जैसे कि अभी बीपीएससी में, अभी आपको पता है कि बीपीएससी में नॉर्मलाइजेशन की बात की जा रही है। नॉर्मलाइजेशन इसलिए क्योंकि अलग अलग सेट दिए जाएंगे अलग अलग सेंटर पे, और उसके टफ और इजी के अनुसार उसका नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। और इस नॉर्मलाइजेशन में ये भी हो सकता है कि किसी का अगर 100 मार्क्स है उसका सिलेक्शन ना हो, और किसी का 95 मार्क्स है उसका सिलेक्शन हो जाए। तो ये नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस होता है। तो नॉर्मलाइजेशन का जिक्र कहीं भी नोटिफिकेशन में नहीं था। 17वीं बीपीएससी का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें कहीं भी नॉर्मलाइजेशन का जिक्र नहीं किया गया था। बाद में चेयरमैन ने इस नॉर्मलाइजेशन की बात कही थी, बट अब जो फैसला आया है वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग एक रीज़न बनता है कि नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस लागू नहीं होना चाहिए, क्योंकि नोटिफिकेशन में इस तरह की कोई बात नहीं हुई थी। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बीच में चयन प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है। शीर्ष कोर्ट ने सर्वसम्मति से कहा है कि पारदर्शिता और गैर भेदभाव सार्वजनिक भर्ती प्रक्रिया की पहचान होनी चाहिए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट, एक लैंडमार्क जजमेंट है ना, जिसमें ये कहा गया कि चयन प्रक्रिया होनी चाहिए या चयन जो नियम होना चाहिए वो आर्टिकल 14 के हिसाब से होना चाहिए। आर्टिकल 14 क्या कहता है? इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ, यानी सभी के लिए एक समान प्रोसेस, कहीं भी कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। बीच में नियमों में बदलाव करके उम्मीदवारों को हैरान परेशान नहीं किया जाना चाहिए, कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट के लिए कोर्ट ने अपने पुराने फैसले के मंजूश्री बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, जो कि 2008 में आया था, उसको सही ठहराया है। यानी उसका हवाला दिया है। 2008 में के मंजूश्री बनाम आंध्र प्रदेश राज्य में जो फैसला दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, उसी का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो फैसला सही था। और इस फैसले में कहा गया था कि भर्ती प्रक्रिया के नियम बीच में नहीं बदले जा सकते हैं। कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा कि चयन सूची में जगह मिलने से उम्मीदवार को रोजगार का पूर्ण अधिकार नहीं मिल जाता है। ये सही बात है कि उसमें लिखा रहता है कि एक रिकमेंडेशन है, मतलब आप चयन सूची में आप जगह है, उसके बाद भी बहुत सारे क्राइटेरिया हैं जो फुलफिल करना है आपको। अगर उस क्राइटेरिया पे आप खरे नहीं उतरते हैं तो हो सकता है आपका कैंडिडेचर जो है
कैंडिडेचर जो है वो रद्द हो सके। ये जो मामला था जिस पे आज फैसला आया है वो राजस्थान हाई कोर्ट का रिक्रूटमेंट प्रोसेस का मामला था, है ना। हाई कोर्ट के स्टाफ में 13 ट्रांसलेटर के पदों को भरने के लिए भर्ती प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है। उम्मीदवारों को एक लिखित परीक्षा में शामिल होना था, उसके बाद इंटरव्यू होना था। 21 उम्मीदवार उपस्थित हुए थे इस लिखित परीक्षा में। इनमें से केवल 3 को हाई कोर्ट द्वारा सफल घोषित किया गया था। बाद में पता चला कि हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने आदेश दिया था कि केवल उन्हीं उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा जिन्होंने कम से कम 75% अंक प्राप्त किए हों। खास बात यह है कि जब हाई कोर्ट ने पहली बार भर्ती प्रक्रिया की अधिसूचना जारी की थी तो इस 75% मानदंड का जिक्र नहीं किया गया था। इसके अलावा इस संशोधित मानदंड को लागू करने पर ही 3 उम्मीदवारों का चयन किया गया और शेष उम्मीदवार बाहर हो गए। तो इस पे एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, और इसको आप बीपीएससी 17वीं बीपीएससी की जो एग्जामिनेशन होने वाला है उससे आप इसको जोड़ सकते हैं। कैसे जोड़ सकते हैं? क्योंकि 17वीं बीपीएससी में बाद में चेयरमैन ने नॉर्मलाइजेशन की बात कही है और 15 नवंबर को एक मीटिंग भी बुलाया गया है। जितने भी कोचिंग संस्थान हैं जो हेड है उनका मीटिंग होगा और उस पर उनकी राय ली जाएगी। तो वहाँ पे आप एक स्ट्रॉन्ग अपना रीज़न रख सकते हैं, लॉजिक रख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि बीच में चयन प्रक्रिया को में कुछ भी बदलाव नहीं किया जा सकता है। और ये जो नॉर्मलाइजेशन की बात है वो बीच में बात आई है, नोटिफिकेशन में कहीं भी इसका जिक्र नहीं है। जो अधिसूचना जारी हुई थी 17वीं बीपीएससी भर्ती प्रक्रिया की उसमें कहीं भी नॉर्मलाइजेशन की बात नहीं की जा रही थी। इस आधार पे नॉर्मलाइजेशन को लागू नहीं किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जितने भी स्टूडेंट हैं वो इस इंफॉर्मेशन का लाभ उठा सके। थैंक यू।